हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज निफ्टी 240 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी 333 पॉइंट अप है एंड स्मॉल कैप 0.83% अप है। या सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आज अक्रॉस द ऑल इंडेक्सेस आर अप, राइट? सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट क्या हो सकता है और क्या आज हुआ है, उसको भी रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अपट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक चल रहा है, नाउ इट इज अगेन गोइंग बैक अप। वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो वीकली अंडर प्रेशर है, जैसे यहाँ पे एक बार ये काटा बट नाउ अगेन गोइंग अप। डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली में जैसे ही इसको क्रॉस किया है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड अंडर प्रेशर आ गया है, तो मान लो यहाँ पे पुल बैक करेगा मे भी कहीं जब भी, और उसके बाद फॉलो बाइंग आएगा तो ये अप ट्रेंड भी कंफर्म हो जाएगा डेली में। माइनर टाइम फ्रेम में जैसे ही यहाँ पे गया उसके बाद फॉलो बाइंग आया तो अप ट्रेंड कंफर्म हो गया है, राइट? सो आज अगर आप देखेंगे, आज एक्सपायरी था तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट था, राइट? तो सबसे पहले आज वो सुबह में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद नीचे गया, लो को काटा ये कल के, उसके बाद सडन बिग बाइंग आया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर बाइंग हुआ, फिर लास्ट बड़ा एक सेलिंग कैंडल भी हुआ एंड देन एक ऊपर की साइड में बाजार ने आज क्लोज किया है। या सो सबसे पहले चीज देखते हैं कल आज का लेवल क्या था। तो सबसे पहले अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये एक हमारा बाइंग एरिया था, तो एग्जैक्टली एक यहाँ पे था, तो यहाँ पे कहीं था बट वहां पे टिका नहीं, और यहाँ पे बाजार ने कंसोलिडेशन किया जो हमारा बाइंग एरिया था, और वहां से एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बना ब्रेकआउट के साथ। सो आप में से कितने लोगों ने उसको ट्रेड किया? आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। सो फॉर टुमारो आई थिंक अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली अपने बाइंग एरिया के पास काफी सस्टेन हुआ, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, बेस बना, फिर सेकंड एंड देन लास्ट में एक्सपायरी का एक वॉलेटिलिटी था। सो नाउ इफ यू ट्राई टू लुक एट फॉर टुमारो, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ये 24,700, मोटा मोटी आप पकड़ लो, ये जो हाई है रिसेंट हाई है, राइट? 24,760 के ऊपर। मान लो यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन होता है, फिर ब्रेकआउट आता है तो ये हाई के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या तो क्या हुआ यहाँ पे एक तेजी आया, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक बड़ा सेलिंग आया, राइट? तो अब अपने को दो ऑप्शन है मार्केट, आइदर इसको जो है, ये दो एरिया है, अगर इसके नीचे जाके सस्टेन हो जाता है तो फिर वीकनेस और जा सकती है बाजार में, वीकनेस। तो फिर नीचे में 24,450 एक ये एरिया है, यहाँ पे कहीं पे आया और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। देन नीचे में 24,450 का एक जोन है, सो 24,450 का एक 24,550 का जोन है, और फिर 24,450 का एक जोन है। मान लो ऐसा भी हो सकता है एक लो को एक बार काटे, फिर वापस ऊपर आ जाए, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। सो फॉर टुमारो द रेंज इज वेरी बिग, राइट? सो आई विल वेट either market to clear this or either clear this, yeah. क्योंकि लो रिस्क आएगा तभी करेंगे, अदरवाइज देयर इज अ बिग वॉलेटिलिटी जो लास्ट आवर में हुआ, या सो बाजार अगर फिर से यहाँ से ऊपर चला जाता है तो फिर नया तेजी की तरफ चला जाएगा। सो आपको ये चीज ध्यान रखना है, 24,450 एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, 24,550 एक है, एंड नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट है 370 to 325, ये एरिया में भी आप एक लो रिस्क लॉन्ग देख सकते हो, राइट? सो बेसिकली अगर इसको बाजार ने ब्रेक डाउन किया ना, तो फिर नीचे में सीधा 23,950 से 24,032 की तरफ जा सकता है, एंड इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया तो फिर एक बड़ा सेलिंग मार्केट में देख सकता है, राइट? सो आपको एक ये जोन को ध्यान रखना है, कल 450, एक 372 से 325 का एरिया है, राइट? एंड ये मल्टीपल एरियाज है जहाँ पे आपको देखना है। सो आज ये बहुत वॉलेटिलिटी हुआ है, सो टुमारो आई थिंक कम क्वांटिटी से काम करो और उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, या सो यहाँ पे आएगा तो आई विल डेफिनेटली लुक, बिकॉज यहाँ पे एक बार लो भी कटेगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, and फिर लो मतलब ये जो कैंडल का लो है, राइट? सो नाउ लेट्स ट्राई टू सो और सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जहां से ऊपर जाने के बाद जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, 24,720 से 730 750 का जोन जो फाइनल एरिया है बुल्स के लिए, अगर उसको क्रॉस करके सस्टेन हो गए तो बैट्स फिर हार जाएंगे एंड बुल्स विल बी विनर। तो एग्जैक्टली आज क्या हुआ, वहां के आसपास हम ऊपर गए और वहां से एग्जैक्टली सेलिंग है।
सो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम अभी ये ट्रेड करिए, और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे बुल्स और बेयर्स की फाइट होगी। और जब बुल्स और बेयर्स की एक फाइट होती है फाइनल, तो वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत होती है, जो हम एग्जैक्टली अभी देख रहे हैं। सो आई थिंक अगर बुल्स जीतने वाले हैं तो सुनो लेटर में भी यहाँ पे पुल बैक करे, यहाँ पे टाइम पास करे, और फिर एक ब्रेकआउट बाइंग आएगा जो बुल्स को कंट्रोल में लेके जाएगा, फिर ये जोन, और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ बुल्स टारगेट कर सकते हैं। एंड दूसरा एरिया है यहाँ पे बेयर्स फुल पुश कर रहे हो और मार्केट को नीचे लेके जाए, तो अगेन मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग बिल्ट हो। सो नेक्स्ट आई थिंक फ्यू डेज विल गिव अस अ मोर क्लैरिटी कि मार्केट में एक नया तेजी शुरू हो रहा है, और या तो फिर से सेलिंग आएगा और सेलर्स कंट्रोल करेंगे। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप मंथली ट्रेंड देखेंगे, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। वीकली अगर देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। डेली में देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है एंड अप ट्रेंडिंग चल रहा है। सो जो ये जोन था, बार बार यहाँ से सेलिंग आता था, यहाँ से बाइंग आता था, उसको बाजार ने अभी क्रॉस कर दिया है। तो नाउ व्हाट यू शुड डू, सो कहीं पे भी पुल बैक आता है यहाँ पे, राइट, कहीं पे लुक फॉर लॉन्ग फॉर मोर अपर एंड अपर टारगेट, राइट। सो एग्जैक्टली अगर आज देखेंगे, आज जो हमने लेवल ड्रॉ किया था कि यहाँ पे आके बायर्स आ सकते हैं, एग्जैक्टली वहां से ही बायर्स आए, यहाँ तक गया बाजार सेलिंग करते करते, यहाँ पे कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट आया, तो एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। सो इफ यू लुक एट 52,950 टू 53, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का इंट्राडे में एक मूवमेंट मिला, राइट। सो कितने लोगों ने ये कैप्चर किया, तो आप जरूर कमेंट में शेयर कीजिए। बैंक निफ्टी में भी ये जो सेलिंग आया है, फिर पुल बैक आया, क्या यहाँ पे सेकंड ऑर्डर सेलिंग आएगा, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और फिर ऊपर में ब्रेकआउट आएगा, तो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट। सो लेट मार्केट आइदर क्लियर दिस, और आइदर नीचे में ये 53,400 से 53,350 यहाँ पे एक बार लो काटे और फिर ऊपर आ जाए, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो वहां पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग, राइट नाउ। एंड उसके अलावा एक जोन है 52,920 से 52,870 का जोन है, उसके आसपास अगर आता है तो वहां पे भी यू कैन लुक फॉर लॉन्ग, राइट। सो जैसे ही बाजार इसके नीचे जाके सस्टेन होगा, तो माइनर टाइम फ्रेम वीकनेस की तरफ जा सकता है। एंड उसके नीचे 52,450 से 470 का जोन है, देन 52,050 का एक जोन है, एंड मल्टीपल एरियाज है, राइट। तो जहां पे फिर बायर्स का टेस्ट होगा एंड सेलर्स का भी टेस्ट होगा। सो अगर इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया, तो फिर आई विल लुक फॉर शॉर्ट, तो जहां पे 52,450 की तरफ बाजार जा सकता है, राइट। सो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। सो यहाँ पे अगर आएगा 52,900 के आसपास, तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग, एंड जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां पे लॉन्ग देखने की कोशिश करूंगा। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप में मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, अप ट्रेंड इंटैक्ट है। वीकली में भी देखेंगे तो ये जो बड़ा वीक था सेलिंग का, उसको क्रॉस कर दिया है। अभी ये जो हाई है 19,400, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। सो वीकली अंडर प्रेशर है, डेली भी अंडर प्रेशर है, माइनर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, मंथली भी अप ट्रेंड है, राइट। सो देयर आर मोर पॉजिटिव्स देन एनी अदर, या। सो यहाँ से एक सेलिंग शुरू हुआ था जो 17 अक्टूबर 19,400 के ऊपर, जैसे ही अगर सस्टेन होगा और फिर जैसे मान लो ये बहुत अब गया है, तो मे बी एक कंसोलिडेशन करना चाहिए आगे जाके, या एक पुल बैक करेगा, राइट। सो वो जो भी करेगा उसके बाद जब फॉलो अप बाइंग आएगा, दैट विल बी गुड फॉर द मार्केट्स, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट स्मॉल कैप। जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो फिर से अप ट्रेंड, एंड वीकली में जो प्रेशर था वो अप ट्रेंड क्लियर अप ट्रेंड हो जाएगा, डेली का भी क्लियर अप ट्रेंड हो जाएगा, या। सो अभी भी डेली अप ट्रेंड ही है, बट डेली अप ट्रेंड अंडर प्रेशर है। जैसे इसको तो अभी यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पे पुल बैक करके फिर करेगा तो अप ट्रेंड कंफर्म भी हो जाएगा, या। सो आई होप you are riding the trend and making sure that you follow the process, because प्रोसेस को फॉलो करना बहुत कठिन है और बोरिंग काम है भैया। लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए होता है, एंड जब एक्साइटमेंट ढूंढते हो तो मार्केट में एक्चुअल में एक्साइटमेंट नहीं है, when you try to find excitement that become ultimately a disaster for you, yeah. सो थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोग कमेंट जरूर शेयर कीजिए, एंड आपका फीडबैक जरूर शेयर कीजिए कि
आप आज जो भी पॉइंट्स आए थे, जहाँ पे भी लो रिस्क आया था, उसको कैसे यूज़ किया एंड कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड आप सब लोगों से फिर कल मिलता हूँ।